हमज़ाद सीज़न 4 आखिरी अज़ाब। हिस्सा अव्वल। खामोश कब्र। रात का वक्त था। गाँव चुक 47 के किनारे पर एक वीरान कब्रिस्तान में हुआ का एक झौनका भी गुजरने से डरता था। अली एक नौजवान तालिबिल्म था जो जन्नत और रूहानियात पर रिसर्च कर रहा था। उसने एक दिन अपने दोस्त नोमान से कहा, मैंने सुना है इस कब्रिस्तान में किसी आमिल का हमज़ाद कैद है। मैं आज रात वहां जाकर हकीकत जानूंगा। नोमान ने डरते हुए कहा, पागल हो गए हो? पिछले 3 बंदे जो वहां गए, सुबह तक वापस नहीं आए। अली मुस्कुराया, मुझे सच जानना है, डर नहीं लगता। रात 12 बजे अली अपने कैमरे, कुरान और एक कॉपी के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। चांद की मध्यम रोशनी में कब्रें अजीब लग रही थीं। वो एक पुरानी कब्र के करीब गया जिस पर लिखा था, यहाँ वो दफन है जिसका साया कभी ख़त्म ना हुआ। इतने में पीछे से हुआ का एक ठंडा झोंका आया और किसी के सरगोशी करने की आवाज़ आई। तो भी उसे जगाने आया है। अली ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर मिट्टी हिल रही थी। ज़मीन से धुआं उठने लगा और एक सियाह साया कब्र से निकलकर खड़ा हो गया। हिस्सा दोवम। साये की वापसी। साया बोला, मैं हमज़ाद हूँ और तूने मुझे पुकारा है, अब तो मेरा है। अली ने कुरान पढ़ना शुरू किया, मगर आवाज़ भारी होती गई। इसके मोबाइल की लाइट बुझ गई, हुआ रुक गई और एक लम्हे में कब्रिस्तान मुकम्मल खामोश हो गया। बस हमज़ाद की आंखें सुर्ख चमक रही थीं। अली ने भागने की कोशिश की मगर जैसे ज़मीन ने पाँव पकड़ लिए हूँ। साया करीब आता गया और इसके कान में बोला, जब कोई इंसान बार बार सच जानने की जिद करे तो उसे सच मार देता है। अगली सुबह नोमान को कब्रिस्तान में अली का कैमरा मिला, मगर फुटेज में आखिरी क्लिप में सिर्फ यही दिखा, अली खुद कब्र के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। हिस्सा सोम। आमिल हैदर की वापसी। 3 दिन बाद नोमान एक पुराने आमिल, हैदर शाह, के पास गया। आमिल ने वीडियो देखते ही कहा, ये हमज़ाद तुम्हारे दोस्त के जिस्म में दाखिल हो चुका है, अब वो इंसान नहीं रहा। नोमान रो पड़ा, क्या उसे वापस लाया जा सकता है? आमिल ने सर झुका कर कहा, हो सकता है, मगर कीमत बहुत भारी है। तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी या अपनी रूह। नोमान ने कहा, मैं तैयार हूँ, बस अली को बचा लें। रात को आमिल और नोमान कब्रिस्तान पहुँचे। आमिल ने मिट्टी पर कुछ नक़ूश बनाए और एक अजीब सा कड़ा ज़मीन में गाड़ दिया। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, ज़मीन लरज़ने लगी। अचानक अली की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो आवाज़ अली की नहीं थी। आमिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर जगाने की? हमज़ाद ने अली के जिस्म से बोलते हुए कहा। आमिल ने कुरान की आयत अल-कुर्सी बुलंद आवाज़ से पढ़ी। ज़मीन से नीला शुला उठा और अली चीखने लगा। फिर अचानक खामोशी छा गई। हिस्सा चहारम। आखिरी अज़ाब। सुबह जब सूरज निकला तो कब्रिस्तान में सिर्फ आमिल हैदर की लाश थी। नोमान और अली दोनों गायब थे। चंद दिन बाद गांव में खबरें फैलने लगीं कि रात के वक्त अली को गलियों में घूमते देखा गया है, मगर इसके चेहरे पर इंसानी खदोखाल नहीं रहे। आंखें सियाह, आवाज़ भारी, और जहां से गुजरता वहां बलिया मुर्दा मिलती थीं। लोगों ने पुलिस को बुलाया, मगर हर अहलकार जो कब्रिस्तान में गया, वापस ना आया। आखिरकार गांव के इमाम ने ऐलान किया, जिसने हमज़ाद को जगाया, अब वही इसका गुलाम है। कोई इस कब्रिस्तान की तरफ ना जाए। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि रात के वक्त चुक 47 के कब्रिस्तान से एक मध्यम आवाज़ आती है, मैं अभी मुकम्मल आज़ाद नहीं हुआ। इख्तिताम, दी एंड। लेकिन शायद नहीं, क्योंकि हमज़ाद सीज़न 5 में वो वापस आने वाला है। इस बार सिर्फ एक रूह नहीं, बल्कि एक लानत बनकर।